गुड मॉर्निंग डिजिटल फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है फाइन होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में एक कैंसर की जो बीमारी है ना, बहुत तेज़ी से फैल रही है। दोस्तों, कैंसर का जो रोग है वो हमारे गलत खान पान की वजह से होता है। कैंसर के बीज तो मान के चलिएगा कि हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद रहते हैं, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। परंतु कुछ लोगों के शरीर में वो बड़ी तेज़ी से पनप जाते हैं। उसके पीछे का कारण है गलत खान पान, रहन सहन की गलत शैली। उसके कारण वो लोग परेशान हो जाते हैं। और दूसरा, कैंसर का डर। इतना बड़ा चढ़ा के कैंसर के बारे में बात करते हैं लोग बाग। अरे भैया, ये तो परेशान करने वाला है, बहुत ही ख़राब बीमारी है, नाम भी मत लो, है ना। इस तरीके से ऐसे डरा दिया जाता है, उस मरीज को डरा दिया जाता है, या समाज में इतना तेज़ी से मतलब उस बारे में उल्लेख किया जाता है कि व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता है, उसके डर से मरता है। तो दोस्तों, जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, उसके लिए हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। आपने जब कोरोना आया था वह सुना होगा कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बेहतर रखना है, इम्यूनिटी को ठीक रखो। जब हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो फिर कोई बीमारी हमें परेशान नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी घातक बीमारी हो। तो दोस्तों, इम्यूनिटी को ठीक रखिएगा, और इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए हमें हमारे खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो प्रॉब्लम यदि हमारे शरीर में बढ़ रही है तो उसे तुरंत ही उसका समाधान हमें कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग तो शरीर की जांच ही नहीं करवाते। कई लोगों को देखा है हमने, उनकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि उनके कितना वजन है, उनका शरीर में कितना भार लेकर वो चल रहे हैं, जानकारी नहीं है। बीपी कभी चेक ही नहीं करवाया, शुगर कभी चेक नहीं करवाया, और कहते हैं कि ऐसा यार चेक करवाएंगे तो मतलब डर लगेगा, फिर कुछ मतलब भय पैदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, डर किस बात का? अरे कोई चीज़ शरीर में यदि गड़बड़ हो रही है तो उसको सही कर लो ना टाइम से। यदि गाड़ी है, यदि उसमें आपने आयल नहीं है और बिना आयल के ही चलाया जा रहा हो तो क्या होगा? गाड़ी सीज हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, उसका रिंग पिस्टन ख़राब हो जाएंगे, और फिर आपकी यात्रा वहीं पर रुक जाएगी। ऐसे ही मानव शरीर का है, यदि आपने शरीर को सही ढंग से मेंटेन नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। शरीर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें किस तत्व की कमी है? विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, कौन से विटामिन की कमी है वो उसको देना पड़ेगा दोस्तों। विटामिन 12 सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के संचालन के लिए। यदि विटामिन 12 की कमी हुई तो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पनप सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे विटामिन की पूर्ति करना हमें ज़रूरी है, और ये कैसे पता चलेगा उसको मैं बताऊंगा। मात्र 400 रुपये की फीस, आपकी पूरी जानकारी ए टू जेड, एडी से लेकर के चोटी तक की हर प्रकार की जांच, जिसमें आपके लीवर के हाल पता लगेंगे, आपकी किडनी, आपके थायराइड, आपका ब्लड, ये सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो फिर हमें हमारा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है, और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करके रखना है। हमें हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, ताकि हमें किसी प्रकार का रोग हमें छू ना सके दोस्तों, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है ना, उन लोगों को हर मौसम चेंज करने होने पर सर्दी, खांसी, बुखार हर बार घेर लेता है दोस्तों, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको बरसों बरस ये चीज़ें परेशान नहीं करती है। यदि किसी कारण कुछ हुआ तो साल में एक बार यदि ऐसा हो जाता है तो ये सामान्य बात है, क्योंकि यदि शरीर में कोई विकार बढ़ता है तो शरीर उस चीज़ को बाहर निकालता है दोस्तों। साल भर में एक बार बुखार आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधारण प्रक्रिया है। और साल में एक बार यदि सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए तो ये सामान्य बात है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें
एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखिए कि वो ख़राब चीज़ को बाहर फेंकती है। तो उन ख़राब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि आप उसको नहीं निकालने दोगे, तुरंत ही जैसे कुछ हुआ, सर्दी खांसी हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ कि आपने गोली खाई। दोस्तों, ये गोलियां बहुत घातक होती है। बिना डॉक्टर को दिखाए आपको गोलियां नहीं लेना चाहिए। और यदि 2-3 दिन की सर्दी खांसी यदि हो जाती है तो उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है शरीर का, वो गलत चीज़ों को शरीर में रुकने नहीं देता है और उसको बाहर निकालता है। तो वो प्रक्रिया जारी रखना चाहिए और सर्दी खांसी बुखार होने पर तुरंत गोलियां नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम ध्यान रखेंगे हमारा शरीर का, तो हम बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ को दबाने से ही क्रॉनिक बीमारियां पैदा होती है। क्रॉनिक मीन्स खतरनाक बीमारियां, जिनका फिर लंबा इलाज चलता है। तो उस स्थिति तक नहीं पहुँचे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें हमारा शरीर का चेकअप निरंतर करवाते रहें। हमारा खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा है। खून गाढ़ा होने पर हार्ट अटैक आता है, ये समस्या पैदा होती है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, बार बार हमारी सांस भरा रही है। तो ये संकेत है दोस्तों, बॉडी संकेत देती है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हमारे हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हमें थकान आ रही है, थकावट होती है, हाथों में दर्द हो रहा है। ये सारे संकेत हैं हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आने के पहले। यदि आपको भी कुछ ऐसा हो रहा है तो बिना विलंब करें अपना चेकअप ज़रूर करवाएं दोस्तों, क्योंकि समय रहते निदान किया जा सकता है और समय निकल जाने के बाद फिर हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़ती है उन बीमारियों से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चेकअप करवाते रहें। हर 6-6 महीने में हमारे शरीर का चेकअप ज़रूर करवाएं, जिससे पता लगे कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी है, हमारे शरीर में कौन से तत्वों की कमी है, हमारे शरीर में हमारा खून की क्या स्थिति है। और ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हमारे लीवर की क्या स्थिति है, हमारी किडनी की क्या स्थिति है। दोस्तों, यदि इनमें कुछ अनबैलेंस ये चीज़ें होती है, हमारे हार्मोन्स के क्या हालचाल हैं, ये सब पता लग जाता है इन जांचों से। तो हमें समय रहते हुए इनका निदान हम कर सकते हैं। और यदि हमने समय पे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर मान के चलिए कि धीरे धीरे करके ये बड़ी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी में तब्दील हो जाती है दोस्तों। तो बात वहाँ तक नहीं पहुँचे दोस्तों, इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की मैं विभिन्न जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित आपको मैं प्रदान करता रहूं, ताकि वो हम सब निरोग रहें। और यही ईश्वर से कामना करता हूं कि सारे लोग निरोग रहें और बीमारियों से मुक्त हों। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।